अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और आप मुझे देख रहे हैं ज़ीशान इलेक्ट्रिशियन के चैनल से। तो दोस्तों मैं आपके लिए लाता हूं नई से नई वीडियो इलेक्ट्रिशियन के बारे में, वायरिंग के बारे में, बोर्ड के बारे में। दोस्तों जो आज का मेरा टॉपिक है वो है कि अगर टस्टर में बल्ब फ्यूज़ हो या टस्टर ना हो तो हम जो वायर में करंट आता है वो किस तरह चेक करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए भी एक हम टेस्ट लैम्प बना लेंगे। अभी जिन भाइयों को पता है उनको तो पता है कि टेस्ट लैम्प किसे बोलते हैं, किस तरह बनती है। अब जो भाई नए हैं, जैसे कभी नया नया काम सीखने उस्ताद के साथ जाते हैं, तो अगर उनको नहीं पता है तो इतनी जल्दी उस्ताद भी नहीं सिखाता है, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों टेस्ट लैम्प में आपको बताने का तरीका बताता हूँ। वैसे तो टेस्टर हमारे पास होता है, क्योंकि अक्सर जैसे टेस्टर ख़राब हो गया या भूल गए या इधर उधर गिर जाते हैं, तो फिर अगर हम काम करने चले गए तो वहाँ पर हमें नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। दोस्तों जैसे हम एक टेस्ट लैम्प बना लेंगे जिसका तरीका भी मैं भी बता दूंगा। तो टेस्ट लैम्प हमें बहुत जगह पे काम आती है, तो वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा किस तरह बनती है, कैसे बनती है, जब मैं आपको करके बता दूंगा। दोस्तों चलते हैं वीडियो। तो दोस्तों टेस्ट लैम्प बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए है होल्डर। हमने होल्डर ले लिया, उसकी कैप उतार लें आप, उस पर 2 नट है। उसके बाद आप 2 वायर ले लें, कोई सी भी हो। मेरे पास तो 739 है, आप 339 भी ले सकती हैं, 336 भी ले सकते हैं। तो उसको पहले अच्छी तरह से छील लें। तो दोस्तों मैं भी वायर छील रहा हूँ। ये एक वायर मेरी छील चुकी है, अब मैं दूसरी वायर लेता हूँ, उसको भी छील देते हैं। इतनी करना कि दोस्तों बाहर ना निकले, अंदर ही आ जाए। देखो दोस्तों हमने दोनों वायरें छील ली। अभी इस कैप में से पहले डाल लें, क्योंकि ये कैप से बाद में नहीं मतलब से डाल लें आप, फिर स्क्रू इसके ढीले कर देना। को अच्छी तरह से आप घुमा लें प्लास से, क्योंकि अक्सर ये बाद में तारें अलग हो जाती हैं, तो फिर जो पटाखे वगैरह बजते हैं, दोनों तारों को अच्छी से टाइट कर लें। सबसे पहले अभी इसके आप नट खोल लें दोनों। देखो दोस्तों मैं नट अभी खोल रहा हूँ। ये देखो अभी इसको अच्छी तरह अंदर आप रख के टाइट कर लेना, क्योंकि ढीली नहीं छोड़ना, अगर बाद में तार निकल गई तो फिर मसला बनता है। इसको पहले अच्छी तरह पकड़ लें, अंदर रख के आप अच्छी तरह टाइट कर लें इसको। तो देखो कैप को अंदर रख के मैंने अभी इसको टाइट मार रहा हूँ। टाइट अच्छी तरह से कर लेना दोस्तों, फिर खींच के देख लेना कि लूज तो नहीं है, निकल ली तो नहीं। तो देखो दोस्तों अभी मैं इसको टाइट मार रहा हूँ। ये देखो दोस्तों अभी इसकी आप कैप इसके ऊपर वापसी लगा लें। देखो दोस्तों इसका ढक्कन लग चुका है। अब इसको अच्छी तरह से आप टाइट कर लें। उसके बाद आगे से भी इसको उतारें, जो छील लेना आप। तो दूसरी तरह से भी अभी तार हमने छील ली है। अभी इसको हम आपको चेक करेंगे, बताएंगे। इसके बाद हमें एक बल्ब चाहिए होगा। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मेरी वायरिंग कंप्लीट होगी। अभी इसके लिए एक बल्ब ले आया हूँ। अभी बल्ब लगा के चेक करते हैं। तो दोस्तों ये बल्ब लग गया है। अभी इसको हिला के चेक कर लें कि नीचे तो नहीं गिर रहा है, तो मतलब कि मजबूत लग चुका है। अभी बोर्ड की तरफ ये देखें दोस्तों, अभी मैं बोर्ड में टेस्टर लगा के चेक करता हूँ। फ़िलहाल तो टेस्टर ठीक है, टेस्टर में लाइट जल रही है, आपको बता रहा है कि इसमें अर्थ आ रहा है, हम देख सकते हैं। तो अभी नीचे वाली में मतलब न्यूट्रल नहीं आता है, फेज़ ही आता है। तो अभी हम टेस्ट लैम्प की तारों को लगाएंगे। दोस्तों अभी हम इसकी वायर लगा रहे हैं टेस्ट लैम्प की सॉकेट में, आपको बताने के लिए कि जल रहा है। तो दोस्तों अभी इसका हम बटन ऑन कर देते हैं। तो ये देखो दोस्तों नीचे अभी इसका बटन मतलब कि टेस्ट लैम्प तैयार है। ये देखो अभी टेस्ट लैम्प तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको बता सकते हैं ऊपर करके लाइट जल रही है। देख लो दोस्तों, ये देखें अभी ये लाइट जल रही है। तो मैं बटन बंद कर देता हूँ। तो देखो दोस्तों इसकी वायर अच्छी, और दोस्तों जब इसकी एक वायर निकालें तो दूसरी वायर नहीं पकड़ना। दोस्तों अभी मैंने आपको टेस्ट लैम्प का तरीका बता दिया कि किस तरह बनती है। देखो अभी आपको मैंने बता के
दिखा के चेक भी करा दी कि टच लैम्प किस तरह इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों अभी मैं जब ये टच लैम्प का तरीका आपको बता रहा था तो मेरा पास में भतीजा बैठा हुआ था। बोलते हैं चाचू अगर ये टस्टर ख़राब हो तो बंदा एक दुकान से नया टस्टर ले आए। लेकिन टस्टर की बात नहीं है, बात समझदारी की है। ये हमें टच लैम्प सिर्फ यहीं पे काम नहीं आती, हमें ये जब बोर्ड बनाते हैं हमारे से तारें गुम जाती हैं। मसलन कि अभी पंखे की तार कौन सी है, बल्ब की तार कौन सी है, जब बोर्ड में सारी तारें इकट्ठी आती है तो हमें नहीं पता चलता है कि कौन सी तार थी। हम उसके लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं कि हमें बता देती है कि हाँ ये तार पंखे की है या नहीं है। जिस तरह से अभी आप बोर्ड बनाएंगे तो आगे आगे आप मुझे देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि कैसे कितना आसान ईजी काम है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना और हमें दुआ में याद रखना। अगली वीडियो में इंशाल्लाह